आज का रात्रि क्लास है 23/11/1967। अभी बच्चे कच्चे हैं। अभी माने कभी है 1967 की वाणी है ना, तो बताया अभी कच्चे हैं। और पक्के कब बनेंगे फिर? हैं? पक्का कब कहा जाए? पक्का तब कहा जाए जब याद करते करते कर्मेंद्रियों के प्रभाव में ना आ गए, कर्मेंद्रियों से अतीत स्टेज हो जाए तो कहेंगे पक्के। तो कच्चे हैं क्योंकि ये तो बच्चे जानते हैं कि हम पक्के हो जाएंगे जब कर्मातीत अवस्था आएगी। कर्म करते हुए भी कर्मों से परे अतीत अवस्था हो जाए। अभी क्या है? अभी तो कर्मों का लेप छेप लग जाता है तो कर्म याद आते रहते हैं। तो अभी तो सभी कच्चे कहेंगे ना बच्चे, सभी बच्चे कच्चे। सभी में कौन कौन आ गए? A to Z। जैसे जब तक कोई बड़ा इम्तिहान न पास करे, ICS का वो है सबसे बड़ा इम्तिहान, उस समय तो वो ही था। अभी तो उससे भी ऊंचा इम्तिहान हो गया है ICS माने इंडियन सिविल सर्विस। अभी उससे भी ऊंचा इम्तिहान निकला IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। तो बड़ा इम्तिहान हुआ। तो जब तक वो पास न करें तो वो नीचे वाले तो सभी कच्चे ठहरे ना। तो बाबा कच्ची बात नहीं करते हैं। तो इस ज्ञान मार्ग में, ईश्वरीय ज्ञान मार्ग में भी जब कर्मातीत अवस्था को पहुंचे तब पक्के ठहरे। नहीं पहुंचे हैं तो कहेंगे सब कच्चे। कैसे बताया कच्चे? कि कर्म करते करते कर्मेंद्रियों के प्रभाव में आ जाएं, लगाव में आ जाएं, आकर्षित हो जाएं और बुद्धि उधर ही खींचने लगे तो कच्चे या पक्के? कच्चे। क्योंकि माला जो बनती है, माला माने जो नई दुनिया का संगठन बनता है ना, ऊंचे से ऊंचा, तो वो भी माला भी तो नंबरवार बनती है ना। माला में मणके होते हैं, कोई ऊपर होते हैं, कोई नीचे होते हैं, कोई बीच में होते हैं, तो नंबरवार हुए ना। कोई दाएं, कोई बाएं, तो सब नंबरवार।
तो देखो 108 की माला बनती है तो कितनों को कहेंगे पक्के? 8 को कहेंगे पक्के, और बाकी सब बाकी 100 हुए नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो 8 जो है वो तो पुरुषार्थ में 100 के मुकाबले ऊंचे हुए होंगे ना, ऊंचा इम्तिहान पास किया होगा ना। तो सारी 108 की माला देखो कितने हैं, है? पुरुषार्थ करने वाले करोड़ों मनुष्य हैं, है? करोड़ों कैसे बताई दिए? क्योंकि सतयुग में जो आएंगे ज्यादा से ज्यादा कितने आएंगे, है? पता है? है? अरे इतना देर लिखने में एक अक्षर। अच्छा, सतयुग में 10 करोड़ आ जाएंगे, वाह भाई। तो त्रेता के अंत में कितने आएंगे, है? हाँ बताओ, है? सतयुग में 9 लाख। अरे बताया ज्यादा से ज्यादा कितने होंगे सतयुग में? 2 करोड़। हाँ, तो सतयुग के अंत में होंगे 2 करोड़। तो सतयुग में जो भी पुरुषार्थ करने वाले होंगे वही तो होंगे ना। उनमें जो प्रजा वर्ग में चले गए उन्होंने तो पुरुषार्थ किया कि नहीं किया? और किया ही नहीं है। तो जो पुरुषार्थ करने वाले हैं वो भी तो जो प्रजा वर्ग में आ गए सतयुग में, तो कुछ तो सुना होगा ना, है? अरे सुनने का तो पुरुषार्थ किया नहीं किया? किया। तो कहेंगे वो भी पुरुषार्थ ही तो हुए बड़े लास्ट के। तो करोड़ों मनुष्य पुरुषार्थी हैं, तो भी उनमें से पक्के जिसको कहें कर्मातीत अवस्था मन पास विधानर, सो तो है सिर्फ 8 बनते हैं। कितने? 8। बाकी फिर कहेंगे क्या? पक्के या कच्चे। कहेंगे कच्चे 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 कच्चे, फिर 5वीं बार कच्चे। ऐसे करते करते कितने कच्चे जाकर बनते हैं, जबकि वास्तव में इस समय तो सभी कच्चे हैं, है? इस समय माने किस समय है? हाँ, जब तक मम्मा बाबा जीवित रहते हैं तब तक सभी कच्चे ही कच्चे हैं। अरे तो फिर पक्के कौन बनाएगा? मम्मा बाबा के रहते रहते तो कच्चे ही रहे, और तो जरूर मम्मा बाबा भी कच्चे रहे होंगे कि पक्के? क्या कहेंगे? है कच्चे। तो सभी कच्चे, इसलिए फिर पढ़ाई चालू रहेगी
कि पढ़ाई बंद है, पढ़ाई चालू रहती है, पढ़ाया जाता है। माना पढ़ाई पूरी नहीं हुई है। जब पढ़ाई पूरी होगी, ईश्वरीय पढ़ाई, आसुरी पढ़ाई नहीं है, मानवीय पढ़ाई भी नहीं। मनुष्यों से भी ऊंचे, ऋषि मुनियों से भी, दाढ़ी मूंछ वाले होते हैं ना मनुष्य, तो उन ऋषि मुनियों से भी ऊंचे देवताएं, और देवताई पढ़ाई भी नहीं, देवताएं भी पढ़ाने वाले नहीं। क्या जो मम्मा बाबा की आत्माएं हैं, वो सतयुग में क्या बनेंगी, क्या पढ़ाई पढ़ के बनी सतयुग में है? हाँ, पढ़ाई जो पढ़ी वो देवता बनने की पढ़ाई पढ़ी है ना। तो पढ़ाने वाला देवता होगा या देवता जी ऊंचा कोई होता है? कौन होता है? देवता से ऊंचा होता है ईश्वर, भगवान। तो पढ़ाई पूरी होगी, ईश्वरीय पढ़ाई, ईश्वर के द्वारा, क्योंकि ईश्वर तो एक है, सबका ईश्वर। कोई भी धर्म वाला हो, धर्म पिता हो, धर्म का फॉलोअर हो, कोई भी धर्म, ऊंचे से ऊंचे सनातन धर्म से लेकर के नीचे से नीचे नास्तिक वालों तक है। तो जो भी हैं वो ईश्वर को आखिरी न मानेंगे सृष्टि में, या नहीं मानेंगे? नास्तिक भी है? जब सर के ऊपर डंडा पड़ेगा ना, हाँ, तो मानेंगे ना, मानेंगे। तो वो एक ही ईश्वर को मानेंगे या अनेकों को मानेंगे? एक ही ईश्वर को मानेंगे। तो वो एक ईश्वर से जो पढ़ाई निकलती है, ईश्वरीय पढ़ाई, वो सच्ची या झूठी? वो ही सच्ची पढ़ाई। तो सत्य को ज्ञान कहा जाता है। वो ज्ञान एक से आता है, ज्ञान अनेकों से नहीं आता। एक से आता है माने एक कौन? हाँ, ऊपर वाला। अच्छा, ज्ञान एक से आता है, उन्होंने भी कहा ऊपर वाला, ऊपर की ओर। गुरु नानक ने भी इशारा कर दिया ऊपर की ओर। हाँ, ऊपर वाला जब कहें तो वो तो हो गया ऊंचे से ऊंचा करतार, ऊपर वाला। करेंगे भी नहीं करतार, करतार माने करे है? क्या करे? करे कुछ? अरे निराकार है तो वो निराकार क्या करेगा? बिना शरीर के कुछ करेगा? नहीं करेगा। तो वो निराकार ज्योति, हाँ, आत्मा, आत्माएं जो भी निराकार हैं, उन आत्माओं का बाप निराकार शिव है। जब इस सृष्टि पर आते हैं तो वो मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं, है, तब कहा जाता है एक। एक हुआ या दो हुए? हाँ, एक ही हुआ। पर्सनालिटी तो एक ही हुई ना। तो वो एक से ज्ञान आता है। जब तक निराकारी स्टेज में है, ज्योति बिंदु है, तो ज्ञान उगलेगा? बिंदु तो फुदक फुदक के ज्ञान उगलेगा नहीं उगलेगा। ठीक है। तो वो साकार में अरे प्रवेश करता है। अब प्रवेश करता है तो कुछ रिजल्ट खरते निकलता है। तो उसे कहते हैं ईश्वरीय पढ़ाई। उसमें देखो, है? उस ईश्वरीय पढ़ाई में क्या देखो कि पक्के बहुत थोड़े निकलते हैं, बाकी सब कच्चे ही कच्चे।
कच्चे तो कहेंगे ना जो एक से पढ़ते हैं, कि सब पक्के हो जाते हैं? जो एक से पढ़ते हैं वो सब पक्के हो जाते हैं? नहीं। हाँ, जो पक्के होते हैं, जिन्हें पक्के कहेंगे, है जो 90 मार्क्स उठाएंगे उनको भी तो कच्चे कहेंगे। अरे नहीं, हाँ 10% कच्चे हुए ना, तो देखो कच्चे के लिए फिर कहा जाता है क्षत्रिय। क्या? जो भी 90% पास होने वाले हों, है या 99% पास होने वाले भी हों, तो कच्चे या पक्के? है कच्चे। एक दूसरे से भेंट करेंगे तो कच्चे पक्के साबित होंगे कि नहीं? हाँ, कच्चे। तो जो कच्चे हैं उनको कहा जाता है क्षत्रिय। क्षत्रिय माने क्षत्रिय माने जिनके ऊपर छतरी रहती है। राजाएं जो बनते थे ना, वो क्षत्रिय बनते थे ना। क्या करते थे? छत्र माने छात्र। छाता क्या करता है? हाँ, धूप गहरी पड़ती है, बरसात पड़ती है, और जो क्या नाम, वो पत्थर अत्थर गिरते हैं ना, तो छाता क्या करता है? सुरक्षा करता है ना। हाँ, तो उनका काम ही है सुरक्षा करना। हाँ, तो वो क्षत्रिय कहे जाते हैं। अच्छा, उनकी फिर सुरक्षा कौन करता है? अच्छा, जो अव्वल नंबर क्षत्रिय होगा उसकी सुरक्षा कौन करेगा? है कोई करेगा या नहीं करेगा? है भगवान। कौन भगवान? वो भी काट दिया है। शिव बाप करेगा। वो कैसे सुरक्षा करेगा? फुदुक फुदुक के। कैसा करेगा? वो रास्ता बताता है कि क्या करो। मुझे पहचान करके मैं किस मुकर्रर रथ में मुकर्रर रूप से पार्ट बजाता हूं, उसे पहचान करके याद करो। पहचानेंगे कि बिना पहचाने याद करेंगे? बिंदी को पहचानेंगे? अरे बिंदी बिंदी आत्माएं तो सब प्राणियों की आत्माएं बिंदी, कैसे पहचानेंगे? पहचानेंगे नहीं। तो बताया कि जिसमें प्रवेश करते हैं मुकर्रर रथ में, उस रथ के द्वारा रक्षा करते हैं। किसकी रक्षा करते हैं? पहले तो उसी की रक्षा करेंगे। किसकी? जिसका रथ है। वो अपनी रक्षा अपने आप करेगा कि कोई दूसरा करेगा? अपनी रक्षा अपने आप करेगा। तो बताया इस दुनिया में पार्ट बजाने वाली ऐसी आत्माएं जो भी हैं, जो क्षत्रिय बनती है, वो सब क्षत्रिय बनती हैं कि कोई ऐसी भी है कि क्षत्रिय नहीं बनती है या नहीं है? सतयुग में जितने भी जन्म लेने वाले देवताई आत्माएं होंगी वो सब क्षत्रिय बनती है। हाँ, क्षत्रिय बनती हैं तो सब फेल होती है कि नहीं? सब फेल होती है। तो फिर उन सतयुग में जन्म लेने वालों को कोई जन्म देने वाला होता है या नहीं होता है? होता है। हाँ, तो जो जन्म देने वाला उसे एवरलास्टिंग कहेंगे बाप।
जरूर एक बाप होगा। तो वो एक बाप जो है, भले पहले पहले फेल होता हो, क्षत्रिय बनता हो, वो तो ठीक, लेकिन जब पूरी पढ़ाई हो जाती है तो फेल होता है? होता है? हाँ, फेल होगा तो वो छात्र तेज वाले जो राजाएं हुए हैं सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में, उन राजाओं में बड़े से बड़ा राजा, विश्व का राजा, विश्व का मालिक, विश्वनाथ, जगन्नाथ बन सकेगा? नहीं बन सकेगा। तो वो एक है जो क्या, उसके लिए गायन है भी शास्त्रों में कि एक क्षत्रिय राजा हुआ जिसने क्षत्रिय होते हुए भी क्या प्राप्त कर लिया? ब्रह्मर्षि का पद प्राप्त कर लिया। ब्रह्मर्षि, जैसे ऊंचे ते ऊंचा ब्रह्मर्षि वशिष्ठ को माना जाता है ना। हाँ, तो जैसे वशिष्ठ जी इस दुनिया में माने जाते हैं शास्त्रों में कि ऊंचे वशिष्ठ ऋषि थे, ब्रह्म ऋषि, तो वैसे ही और राजा बनने वाली जो विश्व का महाराजा बनने वाला, उसने भी क्या किया? तप किया। क्या तप किया? अपन को आत्मा समझा, देह भुला दी। तो ये तपस्या करने से वो क्षत्रियत्व से भी ऊंचा उठ के ब्रह्मर्षि बन गया। तो देखो, चंद्रवंशियों का घराना बढ़ा या सूर्यवंशियों का घराना बढ़ा है? सूर्यवंशियों का बड़ा घराना, उसमें ज्यादा पैदा होंगे। हाँ, चंद्रवंशी तो कितना बड़ा घराना है, इसलिए ज्ञान चंद्रमा को कहा जाता है। तो फेलियर सगा पढ़ा, जो चंद्रवंशी बने, फेलियर हुए तो चंद्रवंशी बने, तो उनका घराना बड़ा हुआ या छोटा हुआ? सारी दुनिया में सारों को कोई भी नहीं है जिसको माया फेल नहीं कर देती। फिर किसी कोई बचता है कि नहीं? हा? अरे कोई बचता है कि नहीं? हाँ, कौन बचता है? माया सबको धराशायी कर देती है। यहां तक कि जो इस मनुष्य सृष्टि का बाप है वो शंकर के लिए भी कहा जाता है। ओ माताएं आज भी गीत गाती हैं, माया नजरिया मार गई रे, ब्रह्मा को मारी, विष्णु को मारी, शंकर की दाढ़ी हिलाए गई, मार नहीं पाई। दाढ़ी हिलाए तो गई, दाढ़ी हिलाने से वो खड़ी भी नहीं और वो गिरा भी नहीं, धराशायी हुआ नहीं। तो एक हुआ सूर्य और बाकी सब हो गए हैं, जो चंद्रमा की औलाद बने वो सब क्या हो गए? चंद्रवंशी। तो क्या जो सूर्य वाली आत्मा है जो उस मनुष्य सृष्टि का बीज है, ज्ञान सूर्य, जिसके लिए कहते हैं कि भगवान आते हैं तो सूर्य को ज्ञान देते हैं, विवस्वत नाम दिया शास्त्र में। तो वो सूर्य जो है वो फेल नहीं हुआ है? अरे यज्ञ के आदि में फेल हुआ, लेकिन जब दूसरा जन्म लेके आया, दादा लेखराज ब्रह्मा की औलाद बना कि नहीं बना ना? हाँ, तो क्या कहेंगे उसे? चंद्रवंशी कहेंगे कि सूर्यवंशी कहेंगे? ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा की औलाद बन गया, क्या कहेंगे? है? अरे चंद्रमा की औलाद और सूर्यवंशी, ज्ञान किससे लिया?
ज्ञान देने का निमित्त कौन बना? चंद्रमा या चंद्रमा के बच्चे, तो चंद्रवंशी हुआ ना। अरे कि सूर्यवंशी कहा जाएगा? चंद्रवंशी हुआ ना। लेकिन उन चंद्रवंशियों में भी पुरुषार्थ करते करते कोई बच्चा ऐसा भी है जो कौन सी स्टेज पकड़ लेता है? बाप समान बन जाता है। माना ज्ञान चंद्रमा के मुख से जो ज्ञान निकला वो उसने पहचान लिया कि ये ज्ञान दादा लेखराज ब्रह्मा का है, चंद्रमा का है, या ज्ञान सूर्य का है। ज्ञान किसका है? ज्ञान तो उस सूर्य का है जो सदा डिटैच रहता है, कभी किसी के अटैचमेंट में आता ही नहीं। अटैचमेंट में नहीं आता है तो भोग ही नहीं बनता, सदा भोगता है। अरे जब सदा भोगता है तो उस अभोक्ता को जो पहचानता है और पूरा पहचान करके किसको याद करता है? याद किसको करता है? याद अभोक्ता को करता है। लेकिन बुद्धि में बात बैठ जाती है कि अभोक्ता जो है वो ज्ञान सूर्य जो सच्चा सच्चा है वो वास्तव में इस सृष्टि पर पार्ट बजाने वाला, मुकर्रर रूप से पार्ट बजाने वाला कोई और है, या दादा लेखराज ब्रह्मा है, या उनके चार मुखों में से कोई मुख है? नहीं हो सकता। तो ये बात बुद्धि में कब बैठती है? जब अपन को प्रैक्टिस करता है। क्या मैं ज्योति बिंदु हरे आत्मा हूं। तो बताया वो एक निकलता है तो उस एक से जो सन्मुख बैठ करके पढ़ाई पढ़ते हैं, ऐसे नहीं बाहर से बैठे हैं सन्मुख और अंदर से विरोधी संकल्प चलते हैं, या संशय आता है, संशय बुद्धि बनते, पता नहीं व्याप है कि नहीं है, बुद्धू बनाए रहा है हमको। तो अंदर से भी सन्मुख और बाहर से भी सन्मुख, ऐसे जो बच्चे निकलते हैं, तो वो थोड़े होंगे या ज्यादा होंगे? बहुत थोड़े बच्चे निकलते हैं, बाकी सभी नापास। इसका ये मतलब नहीं कि जो सूर्यवंशी हैं, सूर्य के सन्मुख पढ़ने वाले हैं, सन्मुख बैठने वाले हैं, भले अंदर से भी बाहर से भी वो सब पास हो जाते हैं। नहीं, फिर सूर्यवंशियों में भी पास विधानर कितने निकलते हैं? सिर्फ 8 निकलते हैं। तो वो भक्ति मार्ग में दिखाए जाते हैं कि शिव जो साकार रूप धारण करता है मुकर्रर रथ का, शंकर के द्वारा, तो वो शिव सुप्रीम। अरे भाई, जिसमें प्रवेश करता है, उस साकार के सर पर वो 8 दिखाए जाते हैं। किस रूप में? इतने प्यारे बच्चे हैं कि बाप प्यार में आकर के उन बच्चों को अपने साकार स्तन के ऊपर, सर के ऊपर चढ़ाए के रखता है। तो सिर्फ 8 हैं, समझा ना? बीच में जो 9वां रखा जाता है ना, 9 रतन गाए जाते हैं ना, गाए जाते हैं 9 रतन। तो बीच में जो 8 हैं वो तो हो गए हैं माला के दाने। हुए कि नहीं? जो 8 हैं माला के दाने हुए, माने संगठन के अंदर माला के दाने बने। बाकी बीच में जो है
हाँ, उसके लिए तो पास विधान नहीं कहेंगे ना, बीच में है। हाँ? माला के अंदर है या बीच में है? बीच में नहीं, वो तो पढ़ाने वाला टीचर है बीच में। हाँ? पढ़ने वालों से भी ऊंचा है या नीचा है? ऊंचा है, टीचर है, सुप्रीम टीचर। उसके लिए नहीं कहेंगे कि ये कच्चा है या पक्का है, नहीं। वो तो सदा ही षष्ठी रूपी रंगमंच पर जो भी पार्ट बजाता है वो पक्का ही पार्ट बजाता है या कच्चा पार्ट बजाता है? पक्का पार्ट बजाता है। तो उसके लिए नहीं कहेंगे, वो तो सदैव पक्का ही पक्का है? हाँ, तो जो सदैव पक्का ही पक्का है, जो बड़े से बड़ा टीचर होता है ना बच्चे, तो वो पक्का ही पक्का ठहरे। वो तो कच्चा पक्का बनता ही नहीं है? उनको, उसको नहीं, उनको पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है। क्या पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है? पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है माना देहार्थ ही करता रहता है। पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है तो क्या करना पड़ता है? क्या करता है अंत तक? सारी सृष्टि का जब विनाश होने का टाइम आता है तो विनाश करता है कि नहीं? बिंदी रूप में विनाश करता है कि साकार शरीर के द्वारा? गाया पूजा जाता है, गाया भी जाता है, पूजा भी जाता है। तो पुरुषार्थ जो शरीर से करता है वो पवित्र रहने का पुरुषार्थ करता है या अपवित्र हो जाने का पुरुषार्थ करता है? संग का रंग लगता है या नहीं लगता है? हाँ, इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली आत्माओं में एक ही आत्मा सुप्रीम सोल हेवनली गॉड फादर है जिसको संग का रंग नहीं लगता, जिसका नाम शिव है, और वो नाम कभी बदलता नहीं है। हाँ, साकार शरीर में प्रवेश करते हैं तो कहेंगे कि उस शरीर के द्वारा पुरुषार्थ कौन कराता है? जो कहते हैं भक्ति मार्ग में देव देव महादेव, वो भी मैं हूं। वो महादेव का पार्ट भी कौन बजाता है? शिव ही बजाता है। तो महादेव का पार्ट भी जब शिव ने बजाया तो बड़े से बड़ा देवता बनने का पुरुषार्थ किसको करना पड़ा? महादेव ने किया, शरीरधारी ने किया। शरीरधारी तमो प्रधान या सतो प्रधान है? तमो प्रधान। तो बताया जो देह में बुद्धि धरी हुई है तो देह के आधार पर वो जो अपवित्रता का पार्ट बजाता है संग के रंग से, तो अपवित्रता से विनाश होता है या पवित्रता से विनाश होता है? अपवित्रता से विनाश होता है। अपवित्रता माने देह में मन बुद्धि रूपी आत्मा थोड़ी भी आसक्त हुई तो क्या कहेंगे? अपवित्र या पवित्र? अपवित्र। तो बताया जिस मुकर्रर रथ में मैं प्रवेश करता हूं वो कोई सर्विस नहीं करता है। बच्चे समझते हैं कि मैंने सर्विस की। क्या सभी बच्चे ऐसे ही समझते हैं कि मैंने सेवा की तो ये ज्ञान में निकल आया? ऐसा नहीं है। क्या सेवा सिर्फ एक नहीं करता है? सेवा सिर्फ वो एक जिसमें प्रवेश करता है उसको साथ लेकर के सेवा करता है। माने बाप और दादा, आत्माओं का बाप
और आत्माओं के बीच में जो बड़ा बच्चा है वो दादा। तो बताया उसमें जो बड़ा बच्चा है उसको पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। क्यों? क्योंकि मुकर्रर रूप से कौन प्रवेश है? ऊंचते ऊंच आत्मा प्रवेश है कि नहीं? ऊंचते ऊंच जो शिव की आत्मा है वो प्रवेश है। तो तुम्हारी जो माला बनती है वो बैठ करके समझाते हैं क्या? वो भी ऐसे ही है, क्योंकि ये तो कोई पुरानी बातें तो नहीं है ना, माला की है। शास्त्रों की बातें हैं क्या? शास्त्रों की बातें तो माला की पुरानी बातें हैं कि वो जानते ही नहीं है ये माला किसने बनाई। शिवो हम कह के बैठ जाते हैं, समझते हैं हमने माला बनाई। और ब्रह्मा बाबा भी क्या समझते थे? माला कौन बनाएगा? प्रैक्टिकल साकार में निमित्त कौन बनेगा? अरे कोई बनाएगा माला या नहीं बनाएगा? साकार ही बना। तो वो समझते थे मैं माला बनाता हूं, मैं संगठन बनाता हूं। तो साकार शरीर से विजय प्राप्त करेगा विश्व के ऊपर, तो वो विजय माला बनाएगा, रुद्रमाला बनाएगा, या विजय प्राप्त न करे शरीर ही छूट जाए तो माला बनेगी? नहीं बनेगी। तो ऐसे नहीं कहेंगे कि ये रुद्रमाला है, इसको कोई लाखों वर्ष हुआ, नहीं। रुद्रमाला इसको बनने में फिर भी कहेंगे इस समय में 5000 वर्ष हुआ। 1967 में भी क्या कहेंगे? कितना टाइम हुआ? 5000 वर्ष हुआ जब रुद्रमाला बनाई। फिर देखो अभी फिर रुद्रमाला बन रही है। पहले कौन सी माला बनती है? पहले रुद्रमाला, फिर विजयमाला। तो जो सर के ऊपर माला के जो दाने दिखाई जाते हैं 8, वो कौन सी माला के चुने हुए श्रेष्ठ माले हैं, मणके हैं? रुद्रमाला के मणके हैं, श्रेष्ठ थे, श्रेष्ठ मणके हैं। तो वो रुद्रमाला फिर बन रही है, जैसे कलपूर 5000 वर्ष पहले बनी थी है। तो कच्चे और पक्के और उनसे भी कच्चे है, पक्के कच्चे और उनसे कच्चे। तो देखो ये क्वालिटी बनती है क्या? क्वालिटीज भी नंबरवार बनती है ना। कोई अव्वल क्वालिटी के 8 में क्या होंगे? कोई अव्वल क्वालिटी का, तो कोई नंबरवार क्वालिटी। स्कूल में भी यही आदि मध्य और अंत क्या ऐसे कहा जाता है। जैसे सृष्टि के लिए भी कहा जाता है कि आदि मध्य और अंत। अभी आदि क्या है? शुरू से लेकर के सतयुग से। मध्य क्या? जब रावण का राज्य शुरू होता है तो फिर कहेंगे मध्य। फिर अंत क्या? जो अभी देख रहे हो बच्चे, अंत में इस रावण राज्य में सब दुनिया, सारी दुनिया के मनुष्य मात्र आखिरी ये समझ लेते हैं ना कि ये दुख ही दुख की दुनिया है, कि इसमें सुख है कुछ। अभी तो फिर भी समझते हैं क्षण भंगुर सुख है, लेकिन ऐसा भी टाइम आएगा कि क्षण मात्र का भी सुख अनुभव नहीं करेंगे। तो फिर देखो जो अंत के बाद फिर आदि होनी है। अभी ये आदि, ये अंत और फिर मध्य। क्या
ये 3 बातें हुई ना। सो तो इन बातों को या इन अक्षरों को तुम समझ सकते हो, है, क्योंकि तुमने जान लिया है सृष्टि के आदि मध्य अंत को, कि 5000 वर्ष की ये जो सृष्टि है, इसमें आदि क्या है, मध्य क्या है, अंत क्या है। बाहर वाला नया आदमी कोई भी समझेंगे, वो समझेंगे ही नहीं कि आदि मध्य अंत कहते ही किसको है। अगर उनको सुनाया जाए कि आदि सतयुग कहा जाता है, क्या एक तो कहेंगे सतयुग, तो सामान्य बात हो गई। एक कहेंगे सतयुग आदि, तो कब कहेंगे सतयुग का आदि, कब कहेंगे? जब से ये सृष्टि 16 कला संपूर्ण आत्माओं की, प्राणियों की दिखाई देती है, तब से कहेंगे। या 16 कला संपूर्ण जो प्राणी होते हैं, उनको भी जन्म देने वाले, हाँ, तो जब तैयार हुए तो जो 16 कला संपूर्ण बनते हैं, बनाने वाला बनाता है तो उनको तो जन्म देता है, शरीर से जन्म देता है ना। हाँ, तो बताया कि सतयुग के आदि में जो हुए, और सतयुग को तो अभी 5000 वर्ष आके पूरे होते हैं, ऐसे कहेंगे। तो सतयुग तो अभी आता है। अभी माने कब? संगम में। कौन से संगम में? संगम के भी 2 हिस्से, एक कलयुग का हिस्सा और एक सतयुग का हिस्सा। सतयुग और कलयुग दोनों का मेल माने दोनों का संगम। और उसमें भी जब सतयुग आदि कहेंगे, संवत 111 शुरू हो, तो कहेंगे अभी सतयुग आते हैं पुरुषोत्तम संगम युग। हाँ, आज कहेंगे कलयुग है, और कल सतयुग होगा। क्या कहा? कल सतयुग होगा, क्या मतलब? ऐसे उनको कहेंगे ना, ऐसे अगर पूछेंगे तो उनको बोलेंगे, हाँ भाई 5000 वर्ष सतयुग को पूरे हुए, अभी संगम युग है, सतयुग नहीं है। फिर सतयुग आने वाला है क्या? ये शरीर छोड़ने के बाद आने वाला है कि कोई इसी शरीर से, इन्हीं आंखों से सतयुग देखेंगे? कोई देखेंगे या नहीं देखेंगे? देखेंगे। सतयुग आता है तो उनको ऐसे कहेंगे ना, है कि सतयुग है, क्योंकि पुरुषोत्तम संगम युग, उसका अर्थ ही ये है। क्या? कि संगम युग में उत्तम उत्तम आत्माएं जब प्रत्यक्ष होती है संसार के सामने नंबरवार, तो कहते हैं संगम युग पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम युग आता है। क्या? जितने भी युग हैं, 4 मुख्य युग कहे जाते हैं ना, उनमें उत्तम ते उत्तम पुरुषोत्तम युग। हाँ, वो कनिष्ठ युग, कनिष्ठ पुरुष का युग। कनिष्ठ माने नीचे, और उत्तम माने श्रेष्ठ, तेज श्रेष्ठ। हाँ, तो उत्तम पुरुषों का युग। तो कनिष्ठ पुरुष है, जब नई दुनिया आती है, नई दुनिया तैयार हो जाती है और उत्तम आत्माएं संसार में प्रत्यक्ष होने लगती हैं, तो कहेंगे वो कलयुग उनके लिए पास्ट हो गया। कुछ है और कुछ है टाइम, तो पास्ट हो गया ना। अभी इस समय में कहेंगे, है क्या कहेंगे? अभी इस समय में तुम कहेंगे कॉन्फ्लुएंस युग है, तो ये पतित युग है, क्योंकि
अभी कोई पावन बना नहीं है, पावन बन रहे हैं। ऐसे नहीं तुम कहेंगे कि हम पावन बन गए। कोई कह सकता है अभी कि हम पावन देवता बन गए या पावन विष्णु बन गए? कोई कह सकता है? नहीं कह सकता। नहीं, कोई नहीं कह सकता। पावन तुम्हारा बनना कोई इस जन्म का सिर्फ नहीं है। हाँ, नहीं, तुम बच्चों का पावन बनना है, ये जन्म जन्मांतर के जो पाप चढ़े हुए हैं वो जब योग बल से है, तुम योग बल में रहते रहते मस्त बन जावेंगे। क्या बन जावेंगे? दबादब मस्त कलंदर। मस्त कलंकीधर फकीर। कलंकीधर माने सारी दुनिया कलंक लगाए, चाहे नजदीक के हों चाहे दूर के हों, सारे ही कलंक लगा के थू थू करने लगे तो भी क्या तुम मस्त रहेंगे या चेहरा लटक जाएगा? क्या कहेंगे? मस्ती चढ़ी रहे, चलते रहो, पाप कटते जाएं और तुम कर्मातीत अवस्था को पहुंच जाएंगे। क्या? कब तक चलते रहो? सारी दुनिया कलंक लगाती रहे और तुम क्या करते रहो? तुम जिस बात पे वो कलंक लगाते रहे वही काम तुम करते रहो। और क्या होगा? तुम्हें मस्ती चढ़ी रहेगी या मस्ती तुम्हारी खत्म हो जाएगी? नहीं, समझो, इस बात की गहराई को समझो। अभी इस समय में ये बच्चे आए हुए हैं। क्या? ये बच्चे शायद ये सभी बच्चे एयरफोर्स के हैं। क्या? कौन से फोर्स के? एयरफोर्स के। हाँ, ऊपर हवा में उड़ने वाले हैं। ज्यादा हवा में कौन उड़ते हैं? भारतवासी ज्यादा हवा में उड़ते हैं या विदेशी ज्यादा हवा में उड़ते हैं? विदेशी या स्वदेशी? विदेशी ज्यादा हवा में उड़ते हैं। तो किसी ने कहा वो आर्मी के भी हैं। हाँ, आर्मी के हैं। आर्मी के हैं। 23/11/1967 की रात्रि क्लास का दूसरा पेज। किसी ने कहा मिलिट्री के 2 हैं। मिलिट्री के एकदम एक्यूरेट मिलिट्री के, यानी फ्रंट में जाते हो। क्या? एक्यूरेट मिलिट्री किसे कहेंगे? जब युद्ध शुरू होता है तो युद्ध भूमि का मुआयना करने के लिए कौन जाएंगे? जो बड़े बड़े ऑफिसर होंगे वो जाएंगे या छोटे छोटे जाएंगे? बड़े बड़े जाते हैं, तो उनको कहेंगे एडवांस पार्टी। एडवांस में जो जाते हैं युद्ध भूमि में मुआयना करने के लिए, तो कहेंगे एक्यूरेट मिलिट्री, माने फ्रंट में जाने वाले। तो किसी ने कहा हाँ, अच्छा, तो फ्रंट में भी जाना पड़ेगा। किसको कहा? अपने बच्चों को याद दिलाया कि दुनियावी जो बच्चे आए हैं, दुनियावी मिलिट्री के, उनके लिए कहा। हाँ, जो रूहानी मिलिट्री के बच्चे हैं उनके लिए कहा कि तुमको फ्रंट में जाना पड़ेगा। कब से? वो भी तो बता दो, कब से जाना पड़ेगा? अरे नींद आ रही है, क्या बताएं कब से?
हा? अरे कुछ तो लिखो, कब से जाना पड़ेगा फ्रंट में? 2028 से फ्रंट में जाना पड़ेगा। वाह भैया। और कुछ? हाँ बताओ 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 बताओ। 5 दिसंबर से फ्रंट में जाना। अच्छा, 5 दिसंबर से फ्रंट में मैंने विरोध करना शुरू कर दिया है। तो 5 दिसंबर 2019 से अच्छा जाना पड़ेगा। अच्छा, माना 76 से फ्रंट में नहीं गए कोई, क्यों? उनको हम नहीं मानेंगे फ्रंट में जाने वाले हैं। जो 76 से फ्रंट में गए हैं, फ्रंट में गए कि नहीं? हाँ, किसके फ्रंट में? ब्राह्मणों की दुनिया में जो रूहानी मिलिट्री निकलती है, तो मिलिट्री वाले तो फ्रंट में रहते हैं ना, तो उनमें कोई पहले निकलेगा कि नहीं? हाँ, तो बताया, पहले ही बता दिया। लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुए। 67-66 की वाणी है। तो 76 में ये बात लागू हो जाती है कि सृष्टि रूपी रंगमंच के आदि में पार्ट बजाने वाली वो आदि नारायण की आत्माएं जो हैं, वो ये हैं पहले पहले फ्रंट में जाने वाली। हाँ, कोई जो है खुले मैदान में फ्रंट में रहती है, और कोई अंदर अंदर रहती घर में है चंद्रवंश में, लेकिन मन के अंदर मन बुद्धि से फ्रंट में है या सहयोग में है? मन बुद्धि से फ्रंट में तो 2 दिखाए गए, एक लक्ष्मी एक नारायण। तो दोनों में बाहर से भी फ्रंट में और अंदर से भी फ्रंट में, अंदर बाहर एक, और अंदर से फ्रंट में रहते हैं बल, लेकिन बाहर से क्या दिखाते हैं? क्या दिखाते हैं? अरे जैसा बाप होगा वैसा ही बच्चा होगा ना। बाप है चंद्रमा, तो बच्ची चंद्रवंशी क्या दिखाएगी? चंद्रवंशी क्या दिखाएंगे? हाँ, अरे दिखावा करेंगे या नहीं करेंगे? तो बाहर से दिखावा करना पड़ता है कि नहीं हम तो तुम्हारे सहयोगी हैं, और अंदर से जब देखेंगे कि अभी फ्रंट में पहुंचने वाले फ्रंट में पहुंच गए और युद्ध भूमि सारी तैयार हो गई है, अब युद्ध करने के लिए अब हमको पहुंचना ही पहुंचना है, तो फिर निकल पड़ेंगे, है ना। तो बताया फ्रंट में भी जाना पड़ेगा। हाँ, ठीक है ना। अच्छा, फ्रंट में जब भी जाते हैं, अभी समझो कि फ्रंट में जाते हैं, अभी माने थोड़े समय के अंदर 10-15 वर्ष के अंदर फ्रंट में जाते हैं, फिर वहां क्या करेंगे? क्या करेंगे? फ्रंट में जाना तो पड़ेगा। पड़ेगा माने मजबूरी में जाएंगे या उमंग उत्साह से जाएंगे? है मजबूरी में। हाँ, 2 है ना, उनमें एक है कौन? नारायण। तो नारायण जैसी जो आत्माएं हैं, जो पक्की पक्की रुद्रमाला के मणके बनते हैं नंबरवार, वो तो उन्हें तो ज्ञान का नशा रहता है, तो उमंग उत्साह में रहेंगे कि नहीं? कि अल्पकाल का? नहीं, जो साक्षात्कार का नशा होता है वो अल्पकाल का होता है, भक्तों वाला। और ज्ञान का नशा, ज्ञान तो बुद्धि में बैठ गया तो सदा काल के लिए बैठ गया, या सोच समझ के बैठ गया, या बिना सोचे समझे बैठ गया? सोच समझ के फैसला करके बैठ गया।
तो उमंग उत्साह बना रहता है। तो बताया फ्रंट में तो जाते हैं, कोई तो अपने उमंग उत्साह से जाते हैं, है? और कोई फिर जाना तो पड़ेगा। आज नहीं जाएंगे, दिखावा करते रहेंगे, तो आखिर कब तक दिखावा करते रहेंगे? जाना पड़ेगा, आगे नहीं जाना पड़ेगा, जाना तो पड़ेगा। किसी ने कहा अपने अपने गांव के, चंद्रवंशी गांव के होंगे, घराने के होंगे, है ना? बाबा कहते नहीं, बाबा पूछते हैं फ्रंट में लड़ाई के मैदान के हो या ऑफिस में हो कोई में। क्या ये भी बात है कि मिलिट्री में ऐसे भी होते हैं जो फ्रंट में जाने वाले भी होते हैं, और फिर बड़े बड़े अधिकारी भी होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं फ्रंट में नहीं जाते हैं, जैसे हॉस्पिटल के जो डॉक्टर लोग होते हैं, नर्सें होती हैं, वो फ्रंट में जाती हैं नहीं। और जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के होते हैं मिलिट्री में, वो उनको ट्रेनिंग देते हैं, मिलिट्री की ट्रेनिंग देती है ना, तो वो फ्रंट में जाते हैं कि पढ़ाई पढ़ाते रहते हैं? पढ़ाई पढ़ाते रहते हैं, वो नहीं। तो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं ऑफिस में काम करने वाले, है? और एक होते हैं फ्रंट में मैदान में जाने वाले। तो पूछा कोई ऑफिस में हो? जो दो आए थे ना बाहर की दुनिया से, जिस जमाने मिलिट्री के, उनसे पूछा कि तुम ऑफिस में काम करते हो मिलिट्री में, या फ्रंट में जाने वाले सिपाही हो या अधिकारी हो? किसी ने कहा मेरा काम है वहां पर इंस्ट्रक्टर हूं, तो तकरीबन मैं ऑफिसर के साथ रहता हूं, सामने रहता हूं। अच्छा, इंस्ट्रक्शन देते हो? तो भाई ने कहा हां। अच्छा, लड़ाई के मैदान में नहीं जाते हो क्या तुम? लड़ाई के मैदान में फ्रंट में नहीं जाते हो, सिर्फ इंस्ट्रक्शन देते हो। किसी ने कहा लड़ाई का मैदान वही चालू होता है, एकदम फ्रंट पर आता है, बॉर्डर पर नहीं होता है क्या? कुछ माइल पीछे होता हूं क्या? कुछ माइल पीछे होता हूं, तो जो आगे होंगे वो फ्रंट में हुए कि पीछे वाले फ्रंट में हुए? क्या हुए? पीछे वाले को फ्रंट में कहेंगे, हाँ, आगे वाले फ्रंट में हुए। तो इसका मतलब हुआ कि ये दो प्रकार के संगठन हो गए, एक रुद्रमाला सूर्यवंशी असल, और दूसरे चंद्रवंश से निकलने वाली वो आत्माएं जो पीछे पीछे निकलती हैं, और फिर वो भी फ्रंट में, उनको भी जाना तो पड़ता है, जाना पड़ता है कि नहीं? अच्छा, तो एक ने बताया, और दूसरे से भी पूछा। किसी ने कहा हम तो यहां रहते हैं, क्या यही अंबाला में? किसी ने कहा हां। ट्रांसफर भी तो हो जाती है, अंबाला से कभी ट्रांसफर भी हो जाती है, परंतु फ्रंट में बाबा पूछते हैं खाली तुम चारों में फ्रंट में कोई जाते हैं लड़ाई के? तुम चारों में? तो ये तो हद वालों से पूछा, और शिव बाबा ने किससे पूछा होगा? खाली तुम चारों में फ्रंट में कोई जाते हैं लड़ाई के, किससे पूछा होगा?
हद में तो वो सामने आने वाले जो बाहर की दुनिया के बैठे हुए थे मिलिट्री वाले, उनसे पूछा। और बेहद में, बेहद का जो बाबा है तो बेहद के बच्चों से बात करेगा ना, तो किससे बोला? कौन से 4 से? है? अरे रुद्रमाला, अरे 4 में से की बात हो रही है। रुद्रमाला 4 की होती है क्या? हा? तुम 4 में फ्रंट में कोई जाते हैं लड़ाई के? किसी ने कहा एक्चुअल फ्रंट में कोई नहीं है इनमें से,